हेलो, जय हिंद। आप सभी को साथियों स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो के माध्यम से हमने आपको सूचित कर दिया था कि दिल्ली फायर सर्विस के अंदर कुछ फेरबदल हुआ है यहाँ डिपार्टमेंट में, जिसके कुछ पदों की गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है। अब फाइल सिर्फ दिल्ली सरकार के पास जाएगी। दिल्ली सरकार की सहमति अभी बाकी है। दिल्ली सरकार की सहमति होने के बाद फिर आपको हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि टोटल 11,000 के आसपास पद सैंक्शन हो जाएंगे, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जिसमें एसटीओ स्टेशन ऑफिसर है, सब ऑफिसर है और फायर ऑपरेटर है। इसके अलावा एमटीएस की भी, सर्व एंड रेस्क्यू की भी यहाँ पे पोस्ट अब देखने को मिल रही है। तो डिपार्टमेंट में जो हमारे सीएफओ ए के मलिक साहब है, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को ऊपर यहाँ पे कर्मचारियों की बढ़ोतरी करने की ओर अग्रसर है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ए के मलिक सर ने हमारे यहाँ डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले हमें ट्रेनिंग के अंदर पैसे भी यहाँ पे नहीं मिलते थे, तो हमें बताया गया था कि सीएफओ जो अभी फ़िलहाल ए के मलिक साहब है, उन्होंने हमारे ट्रेनिंग में सैलरी का प्रावधान यहाँ पे करवाया था। 13,295 रुपये हमें मिले थे। उससे पहले यहाँ पे 1,700 रुपये के आसपास मिलते थे महीने के। अब आपको मैं बता दूं, नया जो बैच आएगा उसके अंदर आपको पूरी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, बेसिक प्लस डीए, यानी कि आप 40 से 50,000 के बीच आपको मिल जाएगी उस टाइम पे जब आप इसमें ज्वाइनिंग करोगे। तो दोस्तों, बहुत भाइयों के यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद कमेंट आए कि सर अब भर्ती कब तक आ सकती है। तो मैं भर्ती के ऊपर आपको बता देता हूँ कि भर्ती अब कब तक आएगी। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भर्ती अब आपको सिर्फ आरआर यानी रिक्रूटमेंट रूल्स, जो कि संशोधन हुआ है हमारे फायर ऑपरेटर की पोस्ट पे, यहाँ पे अभी AWTPO की भी पोस्ट पे यहाँ पे इन्होंने संशोधन स्टेक होल्डर से यहाँ पे मांगी है डिमांड कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो उसी आरआर के ऊपर यानी रिक्रूटमेंट रूल्स जो संशोधन हुए हैं, जिसके अंदर हाइट को 165 से बढ़ा के 170 कर दिया गया है। रिटन एग्ज़ाम जो 200 नंबर का सिलेबस था, उसको 100 नंबर का कर दिया गया है। फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर। बार बार बता देता हूँ, बार बार यही कमेंट पूछते हैं कि सवाल करते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी चेस्ट है, कितना रिटन एग्ज़ाम क्या है। तो मेरिट आपकी 100 नंबर के रिटन के बिहाफ पे ही बनेगी, ना कि ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे। कई भाइयों का ये डाउट है कि फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल में हमारे टाइम में 800 मीटर रनिंग हुई थी, उस टाइम पे नंबर सिस्टम था और हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी नंबर सिस्टम था। अब नंबर सिस्टम को यहाँ पे ख़त्म करके सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। फिजिकल आपको जैसे 800 मीटर ले लेंगे, 2:40 में 2:45 में जितनी भी रेस मारनी है, क्वालिफाई कर जाओ। सेम ऐसे ही लॉन्ग जंप 14 फुट आपको कूदना है, क्वालिफाई कर जाओ। हाई जंप 3-9 का रेशियो रखना है, तो 3-9 के बाद वहाँ पे क्वालिफाई कर जाओ। तो ये आपका फिजिकल का प्रोसेस इसमें रहने वाला है। इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस की मैंने पूरी वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। अब बच गया आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट अभी आपका बाद में होगा, इसके ऊपर मैं पूरी संपूर्ण जानकारी आपको ड्राइविंग टेस्ट में पास होने की मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले आप फिजिकल और रिटन पे फोकस करो। और इसके अंदर अब नई पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी सैंक्शन हुई है, तो बहुत से भाई ये सोच रहे हैं कि ये जितनी ये पोस्ट दिखाई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, यहाँ पे इतनी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो नई पोस्ट आपकी जो सैंक्शन हुई है, वो स्टेशन ऑफिसर की आपकी 176 यानी एसटीओ, जो कि एक स्टेशन को पूरे को चलाने का एक जिम्मेदार नागरिक होता है। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर SHO होता है, ऐसे ही स्टेशन ऑफिसर हमारा STO होता है। इसके अलावा SO जो सब ऑफिसर होते दोनों 2 स्टार है, लेकिन सब ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से बड़ी है यहाँ पे STO की, यानी इंस्पेक्टर रैंक का ये अधिकारी होता है। तो LF लीडिंग फायरमैन के 776 पद इसमें कुल रिक्त अब दिखाए गए हैं, जो कि नए गृह मंत्रालय के पद स्वीकृत होने के बाद 776 डिपार्टमेंट में लीडिंग फायरमैन चाहिए। फायर ऑपरेटर चाहिए आपको 3,823 फायर ऑपरेटर इसके अंदर चाहिए। DCFO यानी डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर 4 चाहिए, जो कि हमारे जोन है 5, उनके अंदर एक अभी पद भरा हुआ है, बाकी के 4 खाली है। DO डिविजनल ऑफिसर 11 चाहिए। ADO असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर आपको 32 चाहिए। इसके अलावा आपको एमरजेंसी, हाँ, ये जो नई एक पोस्ट है एमरजेंसी रेस्क्यू की, तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है एमरजेंसी रेस्क्यू का हमारे यहाँ पे। हमें जो फायर ऑपरेटर है वही एमरजेंसी का रेस्क्यू, आग बुझाना या कोई बर्ड रेस्क्यू है या फिर एनिमल है, गाय निकालनी है नाले से या कहीं भी फंसी हुई है, और कोई भी पक्षी जानवर कहीं भी आपको फंसा हुआ है, सांप चिड़िया जो भी है, वो हम ही करते हैं। तो ये क्या इन्होंने इमरजेंसी रेस्क्यू की क्या ये अलग से पोस्ट ला रहे हैं? ये तो फिर
हमें अब RRR डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसी के अंदर पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे 294 पद आपके और हैं, ये किस चीज़ के हैं। उसके बाद प्रशासनिक कार्य और निरीक्षण के हैं 170 पद, और सर्व एंड रेस्क्यू के आपके 44 पद है। MTS के 1353, इसमें 1153 पद रहने वाले। MTS की वैकेंसी बिल्कुल आ सकती है डिपार्टमेंट में। यहाँ पे MTS के कर्मचारी भी हमको चाहिए। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जैसे फायर कंट्रोल रूम, FCR फायर कंट्रोल रूम बोलते हैं, उसके अंदर जो कॉल नोट करते हैं, जो कि डायरेक्ट सीधी आपको 101 नंबर पे कॉल दे के आप उसको, जो कंट्रोल में बैठे हैं हमारे अधिकारी, जिनको हम RTO बोलते हैं, रेडियो टेलीकॉम ऑपरेटर। इसके अलावा उसमें ही आपका प्रमोशन हो गया AWTPO की जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर। तो इसके अंदर भी 420 पद आपको देखने को मिलेंगे। और ऑटोमोबाइल जो कि वर्कशॉप होती है हमारी, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। तो ये डिपार्टमेंट ने अभी हमें बताया है। तो ये क्या सभी पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये पद हमारे सैंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अब डिपार्टमेंट को इतने हमारे कर्मचारी चाहिए ही चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट धीरे धीरे फिर इनको फिलअप करता रहेगा, ना कि एक साथ ही आपको इतने पद देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक साथ इतने, अगर हम ये 10,000 की मान लो अभी भर्ती करने को बोल रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल ही 5,000 के अंडर है दिल्ली फायर सर्विस की। 5,000 से ज़्यादा नहीं है, चाहे वो फायर ऑपरेटर हो, स्टेशन ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन, सब कुछ मिला के। ऐसे तो हमारा 2 दिल्ली फायर सर्विस और बेड़ा बन सकता है इतना बड़ा। 10,000 अगर भर्ती करने को हम यहाँ पे सोच रहे हैं तो फिलहाल आप मान के चल सकते हो ये पद हमारे सैंक्शन हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे इनको प्रमोशन से और नई भर्तियों से इनको धीरे धीरे करके भरा जाएगा, ना कि एकदम आपको 10,000 11,000 यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। 5,000 का तो फिलहाल अभी हमारा डिपार्टमेंट ही है। ऐसे तो फिर 2 और दिल्ली फायर सर्विस बन जाएंगी, 5-5 हज़ार की, 10,000 की भर्ती कर लिए। तो ऐसे इतने हमारे पास यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कि हमारे पास स्टेशन पे इतनी जगह भी नहीं है कि हम नए कैंडिडेट्स को यहाँ पे रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 कैंडिडेट एक स्टेशन पे हम अलाउ कर सकते हैं। काफ़ी जो कई स्टेशन हैं उन पे काफ़ी जगह हैं हमारे पास, उन पे बहुत कैंडिडेट आ सकते हैं। लेकिन फिर वही है ना कि एक स्टेशन पे इतने बंदे हम वहाँ पे नहीं लुटा सकते। जिस हिसाब से गाड़ियाँ होती हैं हमारे पास, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, तो उन्हीं गाड़ियों का स्टाफ हमें चाहिए 24 से यहाँ पे क्रू के हिसाब से। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप कमेंट करके मुझे सूचित कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।